नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कच्चा तेल फिर से तेजी की राह पकड़ चुका है। आगे बताएंगे कौन बढ़ा रहा है क्रूड का दाम और ऐसे बाजार में क्या करें आप। साथ ही सोयाबीन पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन अगर आपके पास किसी कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है जहन में, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180020978990। आप चाहें तो अपना सवाल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 7045220000। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज एकमात्र हल्दी को छोड़ दें तो एग्री कमोडिटी मार्केट में आप कह सकते हैं चौतरफा गिरावट का दिन रहा। चने का भाव हमने एक महीने के निचले स्तर पर लुढ़कता देखा। कपास, खली, कैस्टर में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा मसालों में, जैसे पहले भी कहा, हल्दी को छोड़ दे तो कोरिएंडर, जीरा, सब में यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। तिलहन, खाने के तेल खासतौर से फोकस में रहे हैं। सोयाबीन तकरीबन 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड करती हुई दिखाई दी। 1.25% की कमजोरी। तो सरसों पर भी नजर डालें, 3850 के नीचे इसमें भी ट्रेड हो रहा है। खाने के तेलों को कमजोर रुपए का कोई सहारा नहीं मिला, बिकवाली यहाँ हावी रही। और सोया तेल, चाहे सीपीओ की बात कर ले, यहाँ पर 1/4 से 1/3% की कमजोरी है और ये तकरीबन 1.5 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड करें। नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में भारी उठापटक दिखी। कारोबार के शुरुआत से ही कच्चा तेल हरे निशान में ट्रेड कर रहा था। कमजोर रुपए का दोहरा सपोर्ट मिला है। 4030 के करीब 75 रुपए की तेजी मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में जो 1 से 1.5% ऊपर कारोबार हो रहा है, उसका पूरा सहारा। बेस मेटल्स भी चमकते दिखे हैं। कॉपर समेत पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में हरियाली छाई रही। निकल में अब हल्की 50 पैसे की कमजोरी यहां पर दिख रही है, वरना पूरा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स यहां पर चमका हुआ है। हमारे विशेषज्ञों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रवि सिंह और हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन है हमारे साथ। गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। रवि, आपसे शुरुआत करेंगे। आज बहुत उठापटक, बहुत उथल पुथल रही। नॉन एग्री स्पेस में कमाई के मौके कहां दिख रहे हैं रवि? जो अभी जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, ये कहें तो उसका एक इम्पैक्ट होगा और भारतीय बाजारों में खास तौर से गोल्ड यहाँ पर एक बार बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। वापस से आपको 33,650 और 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें बाय किया जा सकता है। दूसरा, आप यहाँ पर सिल्वर में एक बिड कर सकते हैं 40,000 के आसपास बाय करके। 39,800 के स्टॉप लॉस से अपसाइड में 40,500 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बुलियन को खरीद के चलने की सलाह है। आस्था, बताइए एग्री कमोडिटी मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स इस समय? गुड इवनिंग नेहा। एग्री कमोडिटी में सबसे पहले कपास खली में सेलिंग का कॉल देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 1945, स्टॉप लॉस 1990 का रहेगा। टारगेट इसमें रह सकता है 1880 का। सेकंड कॉल मैं यहाँ पे मस्टर्ड सीड में देना चाहूंगी। 3860 के आसपास सेलिंग का कॉल रहेगा। 3900 के स्टॉप लॉस के साथ 3805 के टारगेट्स के लिए। वेरी वेल, चलिए ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स, लेकिन हमारा फोकस कच्चे तेल की तरफ है क्योंकि इसने जोरदार रफ्तार पकड़ी है। घरेलू बाजार में 2% ऊपर इसकी कीमतें हैं। 4030 के करीब ट्रेड हो रहा है और 2 दिन में ही बात करें तो इसकी कीमतों में हमने अच्छी खासी तेजी लगातार बनते हुए देखी है। घरेलू बाजार को यह बल कहां से मिला है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती है। $66 की तरफ तेजी से बढ़ता ब्रेंट है और नाइमेक्स क्रूड भी अब $56 के करीब का ही स्तर छूकर ट्रेड कर रहा है। दरअसल हुआ क्या है, अमेरिका में जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आंकड़े निकल कर आए, उसके मुताबिक साप्ताहिक जो भंडार है उसमें 42 लाख बैरल की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? आगे की चाल कैसे रहेगी, इस पर विस्तार से बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, हाय। यूएस को महंगे क्रूड पर एतराज है और ये क्लियर ट्रंप साहब ने ट्वीट करके मंडे को जताया था। लग रहा था कि आगे कीमतें सॉफन होती दिखेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या क्या कारण है जिससे कच्चे तेल को बल मिला है और क्या ये जारी रहेगा? जी हाँ नेहा, क्योंकि बाकी सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और जो यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर ट्वीट किया उसका इमीडिएट रिएक्शन हमने भावों में आते हुए भी देखा। 3.5% की गिरावट यहाँ पर इमीडिएट देखने को मिली थी। तो काफ़ी हद तक बाजार में अब ये माना जा रहा है कि आपको सिर्फ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स नहीं, ट्वीट एनालिसिस भी करना आना चाहिए क्योंकि एक स्टेटमेंट का इतना ज़्यादा फर्क यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। लेकिन आप जैसे मैंने कहा, जैसे बाकी फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो वो अभी भी यहाँ पर सपोर्टिव हैं। ओपेक के जो आउटपुट कट्स हैं वो और यहाँ पर गहराने वाले हैं और इसके अलावा जिस तरह का वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन है और जो इनवॉलंटरी कट्स हम लगातार देखते रहते हैं अल्जीरिया की तरफ से, लिबिया की तरफ से, उसका भी बाजार पे यहाँ पर असर पड़ने वाला है। मेक्सिको की तरफ से भी यहाँ पर आउटपुट में कटौती देखने को मिली है। कनाडा ऑलरेडी कह चुका है कि इस साल में वो करीबन 9% अपने आउटपुट में कटौती करेंगे। ऑफकोर्स महीना दर महीना शायद वो उसे मेंटेन नहीं कर सके, लेकिन काफ़ी सारे नंबर्स हैं यहाँ पर वॉच करने के लिए। और IEA का ऐसा मानना है कि इस साल आउटपुट में हम 99.7 मिलियन बैरल्स तक का
एक आंकड़ा आते हुए देख सकते हैं सप्लाईज को लेकर, इवन एज यूएस की सप्लाईज यहाँ पर बढ़ती रहेंगी और मांग भी ऑलमोस्ट वहीं पर आएगी। तो काफ़ी सारे रिएक्शंस, इवेंट्स, नंबर्स हैं जो बाजार में यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं और उनका सपोर्ट हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। जहाँ तक यूएस वीकली इन्वेंट्रीज की बात है, जी हाँ, एपीआई का डेटा डेफिनेटली सपोर्टिव है। 4.5 मिलियन बैरल्स की गिरावट क्रूड की इन्वेंट्रीज में, गैसोलीन की इन्वेंट्रीज में भी वो गिरावट मानते हैं, लेकिन जैसे हम जानते हैं वो नंबर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। और आज शाम को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ से कैसे आंकड़े आते हैं, कच्चा तेल उसको वहां पर भी रिएक्ट करेगा। यूएस डॉलर की वीकनेस का भी यहां पर सपोर्ट है। तो जैसे हम कहते रहे हैं कि शायद कच्चे तेल में यहां पर एक बॉटम बन चुका है, शायद एक नियर टर्म टॉप भी यहां पर बन चुका है। तो आई थिंक ये जो $4-5 है, नीचे में 62, ऊपर में 68 जहां पर हम कारोबार कर रहे हैं, थोड़े और समय के लिए यहीं पर कारोबार होता हुआ नजर आएगा, अनलेस यूएस और चाइना की ट्रेड टॉक्स में कोई बहुत बड़ा रिजॉल्व या एग्रीमेंट नजर आता है, तो ऑफ कोर्स आप यहां से $2-3 की बढ़त एक ही दिन में बहुत आराम से देख पाएंगे। बिल्कुल, तो कच्चे तेल ने मजबूती की जो राह पकड़ी है वो जारी रहेगी। शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो फैक्टर्स रखने के लिए। रवि, आपकी बारी, बताइए कच्चे तेल की चाल कैसे रहेगी, एमसीएक्स पर अगला पड़ाव? देखिए, पहले तो यहाँ पर मुझे लगता है एमसीएक्स तो जरूर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि रुपी को ऐसा कोई सपोर्ट नहीं देखने वाला है। रुपी अभी वीकनिंग और हो सकता है। ओवरऑल देखें तो 7250 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, 7150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर रुपी की वीकनेस और इंटरनेशनली जो न्यूज अभी जैसे मनीषा जी ने बताई है, उस पे अगर लेवल्स पे जाए तो नाइमेक्स जो लेवल है वो आपको $58 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉमेक्स के लेवल को देखें तो वो $68, यानी कि अपर बैंड यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी बाइंग साइड को यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी अप साइड में एक बार 4150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, आपने रुपए में तो वैसे मेंशन कर दिया, अगला टारगेट आप 71.5 का देख रहे हैं, क्या ये आज ही के आज अचीव हो जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने 7148 तो आज छू ही लिया। देखिए, एक इस समय जो वोलेटिलिटी रुपी में देखने को मिल रही है, अगर आप देखें जैसे अभी सोशल मीडिया में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से न्यूज चैनल लोग फॉलो कर रहे हैं, शायद वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है भारत में और इस वजह से रुपी में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल 7150 में एक एवरेज प्राइस यहाँ पर देख रहा हूँ, यानी कि आने वाले आज और कल में भी आपको ये वोलेटिलिटी से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। बहुत जल्द शायद 7180 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, अगर ऐसा ही यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन हीट अप होता हुआ रहा। लेकिन ओवरऑल वीकनेस तो है रुपये में। ऑलराइट, वीकनेस है, कच्चे तेल को मिलेगा बल तो खरीदारी बनती है 4150 अगला टारगेट, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि रुपए में यहाँ और कमजोरी दिखेगी। यूएसडी आईएनआर खरीद के चलने की सलाह है, शॉर्ट से बचे। पहला टारगेट 7150 का है और जैसे माहौल अगर बने रहे तो 7180 के लेवल को भी नकार नहीं रहे हैं। रवि, चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। अब हमारा फोकस सोयाबीन पर है, या कह सकते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स पर है, क्योंकि सोयाबीन, सरसों समेत खाने के तेलों में भी आज प्रेशर देखने को मिला है। सोयाबीन खासतौर से 2 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। बात ये चल रही थी कि अगला पड़ाव यहाँ 4000 का होगा, लेकिन अब वो इमीडिएटली होता दिख नहीं रहा है। 6% तक की गिरावट इस महीने आ चुकी है। दरअसल ये ग्लोबल मार्केट का असर है जिसके चलते हम ये प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रेशर जारी रहने वाला है, क्या नजरिया है, आस्था से जानते हैं। आस्था, बताइए, पहले तो हम थोड़ी स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे क्योंकि सीबॉट में स्ट्रेंथ थी, अब जिस तरह की कमजोरी आई है, घरेलू बाजार का भी कोई सपोर्ट नहीं है, जरा बताइए सोयाबीन नीचे कहां तक जाता दिख रहा है? बेसिकली अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह से ब्राज़ील में अच्छी खासी यहाँ पे हार्वेस्ट हो रही है, उसकी वजह से भी एक यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबली भी काफ़ी अच्छी खासी क्रॉप होने के संकेत मिल सकते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा डिमांड अभी फिजिकल मार्केट में कम हुई है। वहीं सोपा की तरफ से जो डेटा आ रहा है उसमें इन्होंने 38% का एक यहाँ पे राइज एस्टिमेट किया है। आउटपुट की बात करें, अच्छी खासी ईल्ड यहाँ पे बढ़ी है। सो ऑल टुगेदर अभी जो प्रेशर है वो आगे भी जारी रह सकता है। 3580 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक एक बार प्राइसेस के जाने के चांसेस है। तो मेरी तरफ से अभी यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा जो लेना चाहते हैं वो अभी रुक जाए, 3580 3550 के आसपास ले, और जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो करंट लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं 3650 के आसपास। 3720 के स्टॉप लॉस के साथ पॉसिबल टारगेट 3580 का रहेगा। वेरी वेल। पहला सवाल व्हाट्सएप के जरिए गंगानगर से आया है। आस्था, ये सवाल राजेश जी ने पूछा जो कि एक किसान है, 100 क्विंटल मस्टर्ड इनके पास है, क्या करें?
बेसिकली मस्टर्ड की बात करें, जिस तरह से इस बार बम्पर क्रॉप होने की एक्सपेक्टेशन है, लगभग 19% ज्यादा क्रॉप होने की एक्सपेक्टेशन है, प्राइसेस अभी भी प्रेशर में रह सकती है। थोड़ा इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी क्योंकि किसान है 3800 तक एक बार भाव देखने को मिल सकते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ओके, बीकानेर से हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। सवाल मेरा वैसे एनजी पर है, लेकिन आउटलुक चाहिए क्रूड का। एनजी पे आपका सवाल, तो एनजी पे आप सवाल पूछना चाहते हैं? एनजी 1+ थी मेरे पास में कल, किस भाव से? 197 की। 197 की, ओके। रवि, क्या लगता है 197 पे इनकी जो पोजीशन कल की है, क्या किया जाए? अभी निकल जाए? बिल्कुल, इस समय नेहा जी इनको प्रॉफिट आ रहा है और 199.10 का लेवल है। मुझे लगता है 2 रुपए मिल रहे हैं, मुनाफा वसूल लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्रूड के साथ में नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से बायसेस अपसाइड की देखने को मिल रही है। बेटर होगा आप अगर हेज करना चाहते हैं पोजीशन तो उल्टी कर लीजिए, आप क्रूड को बाय करके एनजी सेल कर लीजिए, नहीं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। भावना ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा। आस्था, इनका सवाल मेंथा तेल में 4 लॉट बेच रखे हैं, शॉर्ट है 1550 के भाव से, प्रॉफिट तो मिलता हुआ इनको दिख रहा है क्या? क्योंकि अभी तो स्ट्रेंथ है, 1626 पर ट्रेड हो रहा है, 1700 के ऊपर इनफैक्ट फिलहाल दिख रहा है ये। बेसिकली अगर इन्होंने शॉर्ट किया है तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई है, तो मेरे यही सलाह रहेगी कभी भी करें ट्रेड तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है और मेरा यहाँ पे एक आइडिया है कि 1750 से 1770 तक भी प्राइसेस जा सकती है, तो इन्हें बेहतर रहेगा कि एक बार एग्जिट करें। ऑलराइट, तो एग्जिट करने की सलाह और शॉर्ट से बचे। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। रवि, आस्था, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।